महर्षि अगला प्रश्न है कि जब रंग देवी जी धरा पर आई तब क्या एक रूप से वो निकुंज में उपस्थित नहीं हाँ, थी? बिल्कुल बिल्कुल थी, बिल्कुल थी। फिर यथार्थ में विदाई किनकी हुई जैसा कि सीरियल में दिखाया? हाँ, एक सखी में अनंत अनंत सखियां, उनमें से एक सखी आई है। अब कितने संत है मृत्यु लोक में इस समय भी जो रंग देवी भाव से भावित है। यहां भी अनेक रंग देवियां हो सकती हैं। जैसे बाबा हैं मंजू श्यामा सखी, पूज्य श्री राधा बाबा मंजू श्यामा सखी भाव से भावित, अर्थात उनके भीतर मंजू श्यामा सखी आ चुकी है। और एक संत को मैं और जानता हूं इस समय भी, अभी वो लाइव है, इस समय छिपके रहते हैं, बीच बीच में उनसे मिलने जाता हूं, वो भी मंजू श्यामा सखी। अब देख लो, दो मंजू श्यामा तो यहाँ है। और ऐसे देखो और भी कई, छोड़ा लंबी चर्चा नहीं करेंगे। तो रंग देवी जी के अंदर अनेकों अनेकों आत्माएं, जो भी रंग देवी भाव से भावित है यहाँ पर, वो सब रंग देवी जी में समा जाएंगे। और उन्हीं, क्योंकि मूल में जो रंग देवी और राधा रानी होती हैं, जितनी भी सखियां मूल में वो राधा रानी है, उन्हीं में साधक सखियां आत्माएं समाती रहती है। तो उन्हीं में से कोई एक आत्मा आ जाती है। अभी 2-4 दिन पहले ब्रह्मा जी की बात आई थी कि ब्रह्मा जी के अंश से ये नाभाजी, हाँ कहाँ तुम्हारा भी दिमाग का, तो नाभाजी महाराज ब्रह्मा जी के अंश से यहाँ आए थे। तो ऐसे एक और किसी संत ने, अभी कल ही प्रश्न आया था, शायद गौड़ियों का था प्रश्न हो, कि हमारे यहाँ अमुक संत को ब्रह्मा जी का अवतार कहा, तो दो अवतार कैसे? हाँ, गौड़ीय संप्रदाय का। तो ब्रह्मा जी के अंश से अनेक अवतार हो सकते हैं। ऐसी भगवान शिव के अंश से वो हनुमान जी का अवतार, ऐसी महालक्ष्मी के अंश से वेदवती का अवतार हुआ, जो सीता जी की छाया बनी और फिर रावण ने हरण किया। तो भगवान के अंदर, भगवान के परिकरों के अंदर एक एक परिकर में अनेकों आत्मा होती है। उनमें से कोई एक आत्मा धराधाम पे आ जाती है। तो रंग देवी जी वहाँ भी और यहाँ भी। ऐसी सुदर्शन चक्र में आपने देखा होगा, सुदर्शन चक्र 2 बन गए, एक उंगली पे ही रहे और एक आ गए। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर कई बार मैं दे चुका हूँ। अनेक आत्माएं, लेकिन जो आई है तो उसकी तो विदाई होगी ना, उसकी तो कोई एक तो आई है ना, उसकी तो विदाई होगी। हाँ।